झुंझुनू जिले में नौतपे शुरू होने से पहले ही मौसम ने करवट ले ली है। देर रात मौसम का मिजाज अचानक बदल गया और तेज अंधड़ के साथ जोरदार बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार जो आंधी आई उसकी रफ्तार 74 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। कई जगहों पर हल्की बारिश हुई। बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से आंशिक राहत जरूर दी, लेकिन साथ ही तेज हवाओं और अंधड़ ने जनजीवन को प्रभावित भी किया। जिले भर में देर रात चली तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत और ठंडक का एहसास हुआ। मौसम में आई इस तब्दीली से जहां आमजन को सुकून मिला, वहीं तेज अंधड़ के चलते कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। कई क्षेत्रों में पूरी रात बिजली गुल रही, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने झुंझुनू जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए तेज हवाओं के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। कृषि क्षेत्र के लिहाज से यह बारिश लाभकारी मानी जा रही है। इधर अंधड़ से काफी नुकसान हुआ। शहर के साथ आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी काफी नुकसान हुआ है। जिले के निकटवर्ती गांव सोती बुडाना में अंधड़ से बिजली के पोल टूट गए तो वहीं ट्रांसफार्मर नीचे गिर गए, जिसके कारण रात भर से बिजली गुल है। लोगों के घरों में लगी टीन शेड उड़कर खेतों में जा गिरी। सोती गांव के लीलाधर पुनिया ने बताया कि रात को बाहर हो रहे थे, अचानक आसमां में काली धूल भरी आंधी का गुब्बार छाया और रफ्तार के साथ करीब घंटे भर तक चलता रहा। अंधड़ के कारण खेत में खड़े मुख्य लाइन के 2 विद्युत पोल टूट कर गिर गए, तो वहीं अंधड़ की रफ्तार तेज होने के कारण कई घरों से टीन शेड उड़कर खेतों में जा गिरी, जिससे गांव में रात भर से बिजली गुल है। इधर बिजली विभाग के कर्मचारी अल सुबह से विद्युत आपूर्ति को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। और रात को 11:15 बजे इतनी भयंकर आंधी आई कि आदमी को सोचने का मौका भी नहीं मिला। मेरा पड़ोसी भाई है योगेंद्र पुनिया, उसकी तो पूरी 3 सीटी उड़ गई। मेरे खुद के खेत के अंदर चरी बार की एक, तो उसके अंदर 11,000 की लाइन का पोल टूट गया है, और एक खाली खेत पड़ा उसके अंदर भी 11,000 की लाइन का पोल टूट गया। अब मेरा बिजली विभाग से भी अनुरोध है कि इस पोल को जल्द से जल्द लगवाया जाए। पिलानी में शनिवार देर रात आए तूफान और बारिश ने भारी तबाही मचाई है। तूफान की वजह से कई पेड़ गिर गए, बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर भी क्षतिग्रस्त हो गए, दुकानों और मकानों के टीन शेड उड़ गए। इस दौरान कई पक्षियों की मौत भी हुई। रात 11 बजे के बाद शहर में काली घटाएं छा गईं और तेज अंधड़ चला। गोकुल डिस्पेंसरी के पास नीम का पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गया। झेरली सहित अन्य ग्रामीण इलाकों में भी पेड़ गिरे। बीट्स पिलानी कैंपस में कई तोतों की मौतें हो गई। विद्युत विभाग के जेएन अशोक कुमार ने नुकसान का ब्यौरा दिया। दूधवा में 2 डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट और 2 हाई टेंशन लाइन के पोल गिर गए। छापड़ा और श्योन सिंहपुरा में 3 फेज ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुए। अन्य क्षेत्रों में 11 एसटी लाइन पोल और 7 एलटी लाइन पोल गिरे। डिस्कॉम को करीब 22 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। कर्मचारी लाइनें ठीक करने में जुटे हैं। लगातार नुकसान की सूचनाएं मिल रही हैं। सामान्य स्थिति बहाल होने में समय लग सकता है। हालांकि इस बारिश से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। पिछले कई दिनों से तापमान 45 डिग्री से ऊपर चल रहा था। पिलानी शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में कल रात्रि को 10:30-11 बजे के लगभग भयंकर तूफान आया और उसमें पशु पक्षी मर गए, काफी पेड़ टूट गए, सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया, बिजली के वायर वगैरह भी टूट गए, जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हुआ है। ग्रामीण जनों का काफी वृक्षों का नुकसान हुआ है और ये तूफान बहुत भयंकर था। लोगों में अचानक दहशत का माहौल हो गया। भयंकर तूफान आया है इस क्षेत्र में। झुंझुनू जिले में देर रात तेज अंधड़ ने भारी तबाही मचाई। हवाओं की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई ग्रामीण इलाकों में टीन शेड उड़ गए और पेड़ तक उखड़ गए। डूंडलोद कस्बे के सैनीपुरा में तेज अंधड़ से टीन शेड उड़कर दूर जा गिरा। अंधड़ के कारण कई गांव में विद्युत पोल टूट गए और ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे गांव में रात भर अंधेरा पसरा रहा। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने तड़के से ही विद्युत आपूर्ति बहाल करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। कई स्थानों पर पोल बदलने और तारों को ठीक करने का कार्य जारी है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही पूरी सप्लाई बहाल कर दी जाएगी।